जम्मू कश्मीर में हर आए दिन कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर से 14 नए मामले सामने आए हैं। ये तमाम मामले वादी कश्मीर से आए हैं। नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 368 हो गई है। खिते कश्मीर ज्यादा मुतासिर हुआ है। कश्मीर में अब तक 313 मामले सामने आए हैं, जबकि जम्मू में 55 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। एक तरफ जहां मस्बत केसों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब मेडिकल स्टाफ भी दिन रात मेहनत करके मरीजों को सेहतियाब कर रहे हैं। हर आए दिन अस्पतालों से मरीज भी ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। आज भी 15 से ज्यादा अफराद सेहतियाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। मरकजी हुकूमत की नई गाइडलाइंस के तनाजुर में आज से मुल्क के साथ साथ कश्मीर में सरकारी महकमों में कामकाज शुरू हुआ। इसको देखते हुए आज श्रीनगर की सड़कों पर काफ़ी गाड़ियां नजर आई, जिसकी वजह से ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों लोगों के बाहर आने में किसी हद तक कमी आई थी। पुलिस ने जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं। दारुल हुकूमत जम्मू समेत जम्मू डिवीजन में लॉकडाउन का सिलसिला लगातार जारी है। जरूरी सामान फरोख्त करने वाली दुकानों के सिवा तमाम कारोबारी इदारे बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से दूर है, ताहम कुछ निजी गाड़ियां शहर की सड़कों पर चलती नजर आई। गैर जरूरी गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोकने के लिए पुलिस ने खसूसी चेक पॉइंट्स कायम किए थे। कार्रवाई करते हुए देखा गया। पुलिस ने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो मजाज अथॉरिटी के जारी करदा सही पास के बगैर बाहर न निकले। जो डीसी ऑफिस से पास ले सकते हैं, जो एलिजिबल हैं वो पास ले लें और उसके बाद रोड पे निकलें, क्योंकि हम बिना पास के अलाउ नहीं करेंगे। आज 20th है, आज फर्स्ट डे है, आज ऑफिसेज खुल रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के पास पासेज हैं। 90% लोगों के पास पासेज हैं। जिनके पास पासेज नहीं है वो आज ले लें। कल से स्ट्रिक्ट चेकिंग है, कल से हम अलाउ नहीं करेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमलावरी की अपील की है। आज से जब जो भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अलाउड हो रही है एसेंशियल सर्विसेज में, उसमें प्लीज़ आप मोटर व्हीकल एक्ट को भी फॉलो कीजिए। जब आप 4 व्हीकल में बैठते हैं, 4 व्हीलर व्हीकल में, तो अपना प्लीज़ सीट बेल्ट पहनिए और सारे गाड़ी के कागजात साथ में रखिए। और जो 2 व्हीलर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हेलमेट पहन के चलिए, शूज़ पहनिए, और जो पिलियन है पीछे उसको भी आप पहनाइए हेलमेट, अदरवाइज उनका भी चालान होगा। बडगाम जिले में लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। जिला भर में दफा 144 के तहत पाबंदियां आयद है। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने बताया कि जिले में सूरत हाल बेहतर हो रही है। कोविड मस्बत केसों की मजमूई तादाद 13 है, जिनमें 7 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में एक्टिव केसेस की तादाद 6 है और जिले में कोई हलाकत नहीं हुई है। बडगाम डीसी ने लोगों से इंतजामिया के साथ ताउन करने और घर के अंदर रहने की अपील भी की है। अभी तक जो टोटल केसेस हुए हैं वो 13 है और 13 में से 7 लोग जो है रिकवर भी हुए हैं, यानी मोर देन 50% ऑफ देम हैव रिकवर्ड। दे हैव गॉन बैक टू देयर होम्स होम क्वारंटीन के लिए। बाकी ओवरऑल इस वक्त 8 रेड जोन्स हमने डिक्लेयर किए हैं डिस्ट्रिक्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में सबसे ज़्यादा है। डेली बेसिस पे हम 60+ सैंपल्स भेजते हैं टेस्टिंग के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला गांदरबल में भी 3 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी शख्स को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल ने लॉकडाउन पर अमल दरामद की निगरानी का जायजा लेते हुए कहा कि लॉकडाउन ऑर्डर्स जिले की खिलाफ वर्जी करने वाली मुतादिद गाड़ियां मौके पर ही जब्त कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल ने भी पुलिस हुकाम से कहा है कि मुनासिब तस्दीक के बगैर ही गाड़ियों की इजाज़त दी जाए। डीडीसी ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का सिलसिला तोड़ने के लिए घर पर ही रहे और हुक्म की सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाए। गवर्नमेंट की 3 मई तक कोई भी गाड़ी, कोई भी इंडिविजुअल अदर देन पेशेंट बिना पास के नहीं चलेगा। गाड़ी का पास भी चाहिए और हमने अकॉर्डिंगली, आपने देखा होगा, काफ़ी गाड़ियां अराउंड 20 व्हीकल्स हमने सीज की हैं और ये प्रोसेस हर जगह चलेगा। और
आने वाले अप टू 3rd ऑफ मई ये सख्ती से इम्पोज किया जाएगा रिस्ट्रिक्शंस। इसके लिए प्लीज़ घरों में बैठे रहें। जो उल्लंघन करेगा केसेस भी रजिस्टर होंगे और वायलेशन के लिए बुक करने के बाद लोग अरेस्ट होंगे। गांदरबल से एक अच्छी खबर सामने आई है। गुजामा गांव के एक पॉजिटिव जोड़े को कोरोना से सेहतयाबी मिली है। इन लोगों को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोविड अस्पताल गांदरबल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद गुजामा गांव को बंद करके हालात पर नजर रखी जा रही थी। सीएमओ ने कहा कि डिस्चार्ज किए जाने वाले दोनों मरीजों की बाकायदगी से जांच की जाती रहेगी। बहुत ही खुश हूँ कि हमारे हॉस्पिटल से 2 मरीज सेहतयाब होकर चले। तो अब यहाँ टोटल 14 थी, तो अब 12 रह गए इधर। इंशाल्लाह वो भी सेहतयाब होकर वापस जाएंगे। हमें फ़ख्र है कि हमारे हॉस्पिटल से 2 मरीज सेहतयाब होकर निकले। आज हमने उनको दोनों को डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया और उनको अब 14 दिन के लिए अब होम क्वारंटाइन में रहना है। उसके लिए डॉक्टर्स ने हमारे उनको बाज़ाफ्ता उनको बता दिया, ब्रीफ कर दिया है कि उनको क्या क्या डूज डोंट्स क्या हैं, एहतियात क्या बरतनी है, कैसे रहना कैसे नहीं। और हमारी जो सर्वेलेंस टीम्स जो होंगी वो उनका रेगुलरली वो फॉलोअप करेंगे, चेकअप करेंगे। जिला बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोरोना वायरस से मुतासर 7 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद रुखसत किया गया। वाज़ेह रहे कि इन सभी मरीजों के टेस्ट पहले मस्बत आए थे और कल दोबारा टेस्ट करने के बाद उनके खून के नमूने मनफी पाए गए। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसूद ने अवाम पर जोर दिया कि वो इंतजामिया से ताउन करें और इस वबा को मजीद फैलने से रोकने में अपना रोल अदा करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला GN एतू और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से वाबस्ता डॉक्टर और नीम तिब्बी अमले के अरकान भी मौजूद थे। देखा, आज हमने 7 पेशेंट्स को घर डिस्चार्ज किया जो यहाँ से सेहतयाब होके जा रहे हैं। वहाँ और भी 12 पेशेंट्स हैं जिनको हम कल भेजेंगे इंशाल्लाह। पिछले कई दिनों से जो है बारामूला में जो पॉजिटिव केसेस का जो है वो आना कम हो गया है, लेकिन वहीं मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन किया। हम पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस आजमाइश से हमको बड़ी हिम्मत से निकाला। और उसके बाद यहाँ जो मेडिकल स्टाफ है उनकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। मतलब उन्होंने इतनी हेल्प की, इतना केयर किया। बहुत खुशी की तो हद ही नहीं है कितनी खुशी हो रही है। आज 29th डे था। अल्लाह के फजल से हम यहाँ से अब घर जा रहे हैं, लेकिन ये तो सब इनके हार्ड वर्क से और जो भी फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड की उस वजह से। अनंतनाग में कोरोना के 5 नए मामला सामने आने के बाद यहां पर कोरोना मरीजों की तादाद 9 से तजावुज कर गई है। नए मामलात सामने आने के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि इंतजामिया ने लोगों पर जोर दिया कि वो घरों के अंदर ही रहें और किसी भी सूरत में बाहर न निकले। केसेस पहले आए थे जिसमें से 3 जो थे वो मेडिकल जुरिसडिक्शन अनंतनाग में आते थे, एक कुलगाम की जुरिसडिक्शन में था। तो कुल मिला के हमारे 4 केसेस पहले थे, 5 आज रिपोर्ट किए गए हैं। तो दी टोटल नंबर है 12 to 9। हमारी कोशिश है कि जहां जहां से केसेस रिपोर्ट हुए हैं उन एरियाज को रेड जोन डिक्लेयर किया जाए और जो एसेंशियल्स हैं वो मुहैया की जाए और एट द सेम टाइम एज पर दी SOP व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन वो हम कर रहे हैं। एक तरफ जहां इंतजामिया ये दावा कर रही है कि वो लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हर तरह के इक़दाम उठा रही है, वहीं दूसरी जानिब ये सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसकी मिसाल आज बड़गाम में देखने को मिली। बड़गाम में जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त खिलाफ वर्जी देखने को मिली। लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई इंतजाम नहीं रखा है। लोगों का कहना था कि वो मजबूर है कतार में खड़े रहने के लिए। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस मामले के बारे में DC बड़गाम से पूछा तो DC बड़गाम तारिक हुसैन गनाई ने यकीन दिलाया कि वो कल से ही इलाकाई ब्रांच में कामकाज को यकीनी बनाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जाए। और यहाँ पर हम पैसा लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ बैंक वाले ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम की कि बैंक पिछले दिनों से बंद किया यहाँ पर, और इतने लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ औरतें भी हैं बहुत। हुकूमत से यही कहना चाहिए कि उनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि बैंक खुला रहना चाहिए था और एक ऐसी
जब इस वक्त लाइन में लोग हैं, इतने लोग नहीं हो सकते थे अगर उन्होंने पहले ऐसे किया होगा। बहुत बेमार मे कमरस दूध जंगन दूध वह बेमार पत्थर पत्थर हेकान बिहत कहें खतर तमी मूजूब दपान दूर दूर रोजाओ मगर करो क्या मजबूर 10 बजे पे वोत जनाब ये प्यारान। जैसे आज हमने बैंक्स अलाउ किए थे फंक्शन करना, उसमें हमने देखा बड़ी तादाद लोगों की बाहर आई और पुलिस को बहुत ही टफ टाइम मिला उनके साथ डील करने में। कल से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मोस्ट लाइकली हम रोटेशन पे ब्रांचेस खोलेंगे ताकि एक इलाके में 1 या 2 ब्रांचेस ही खुले जिनको हम रेगुलेट करने में हमें आसानी होगी।